बाहर नहीं निकल रही है। तो नारियल चटकने का यह संकेत है कि जब नारियल चटक जाता है तो आपके घर में जो शक्ति है वो विराजमान हो चुकी है, माँ भगवती का वास आपके घर में हो चुका है, वहां दिव्य शक्ति आ चुकी है। और जो आपके घर में संकट है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर आपके परिवार में कोई ग्रह चक्र या फिर किसी प्रकार का कोई दोष है या कोई भी समस्या आपके घर में आ रही है, तो वो उस नारियल के थ्रू आपके घर से माँ भगवती ने काट दी है, उस पे आपके घर के संकट की बलि ले ली गई है। तो वो नारियल चटकने का जो संकेत होता है वो यही होता है कि आपके घर से जो नकारात्मक शक्ति है वो बाहर निकाल दी गई है, संकट का काट कर दिया गया है। अब बच्चों का सवाल होता है उस चटके हुए नारियल का करे क्या, उसको क्या प्रसाद के रूप में ग्रहण करे या क्या करना है। तो देखिए वो बलि दी गई है ना। नारियल चटकाने का मतलब उसमें जो आपके घर की नेगेटिव शक्ति है उसको खींच लिया गया है, तो वो संकट रूपी हो गया है। तो उसको आपको खाना नहीं होता है, प्रसाद में नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको आप किसी भी बहते हुए साफ पानी में जल प्रवाह कर दें, ताकि जो नकारात्मक शक्ति है वो आपके घर से बाहर बह जाए, आपके घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा फिर नहीं रहती है। साथ ही यदि अगर आपके घर में जो नारियल आपने रखा हुआ है वो नारियल यदि अंकुरित होने लगे तो यानी उस नारियल में देव शक्तियों का वास हो चुका है। नारियल अंकुरित होने का मतलब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, शक्तियां वहां विराजमान हो चुकी हैं और माँ भगवती ने। और एक नारियल जो सड़ जाता है, नारियल फोड़ने पर वो सड़ा हुआ गला हुआ निकलता है, तो माँ भगवती ने भेंट स्वीकार कर ली है। चटकने का मतलब ये नहीं होता है कि नारियल में शक्ति आ गई, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जाओं को खींच लिया गया है, नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से दूर कर दिया गया है। और जब नारियल अंकुरित होने लग जाता है इसका मतलब उसके अंदर शक्ति का वास हो गया है, वो उसको आप जल प्रवाह नहीं करेंगे, उसको आप अपने घर में संभाल के रख सकते हैं। जो नारियल सड़ा है, जो सड़ चुका है, जो गला हुआ निकला है, वो माँ भगवती का प्रसाद है, वो माँ भगवती ने स्वीकार कर लिया है। नारियल सड़ा हुआ गला हुआ निकलने का संकेत ये होता है। लेकिन जो क्रैक नारियल है उसको आप भोग प्रसाद में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो बलि रूप में जा चुका है, उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जाओं को खींच लिया गया है, उसमें संकट आ चुका है, तो उसको आप घर से बाहर ले जाकर जल प्रवाह कर देंगे। तो और दूसरा, जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है आपके अंदर आत्मा का धैर्य। काफी बच्चे कहते हैं कि हम बहुत समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो वो होता है आपके धैर्य के अनुकूल। यदि आपने मंत्र जाप किया है, मंत्र सिद्धि की है, लेकिन फिर भी अगर आपका वहां धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप तहा उम्र पूजा पाठ करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, आपको उसमें असफलता ही मिलेगी। क्योंकि शक्तियों का वास सबसे पहले हमें अपने भीतर करना होता है। आपके